नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी एक्सेल शीट में किसी फॉर्मूला के प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। कॉलम ए में है आइटम्स के नाम, कॉलम बी में है उनकी प्राइस, और कॉलम सी में है एक फाइनल अमाउंट। और यहाँ पे हमारे पास है एक डिस्काउंट प्राइस और यहाँ पे है एक टैक्स प्राइस। तो ये फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं ताकि हम लोग फॉर्मूला देख सकें। देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले है बी टू मतलब ये प्राइस कॉलम जो है उससे प्राइस ली गई है, माइनस सी सेवन क्या है, ये डिस्काउंट अमाउंट मतलब प्राइस से डिस्काउंट को माइनस किया है, प्लस एफ नाइन क्या है, ये टैक्स के अमाउंट। तो पहले प्राइस से डिस्काउंट माइनस किया और उसमें ये टैक्स के अमाउंट ऐड की, तो इससे हमें मिला ये रिजल्ट। 100 - 50 कितना हुआ 50, और 50 + 10 कितना हुआ 60, तो यहाँ हमें 60 मिला। ऐसे ही ये और ये डेटा भी फाइंड आउट किया है। तो अब देखिए ये कितना टीडियस है कि मैं इसे क्लिक करूँ, देखते रहूँ कि कौन सा सेल कौन सा है ना। और ये तो छोटा सा डेटा है इसलिए ये सब करना ठीक है। बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और बहुत सारी जगह से हम लोग अगर डेटा उठा रहे होते तो ये कितना तकलीफ दे होता कि हम लोग ढूंढते बैठे कि किस कॉलम से कौन सा डेटा प्लस किया है माइनस किया है। तो इसका एक इजी वे है ढूंढने का कि किसी फॉर्मूला में कहाँ कहाँ से डेटा उठाया गया है, एक्सेस किया गया है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं इस सेल को पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर जाऊंगा इस फॉर्मूलाज टैब में। ओके, फॉर्मूलाज टैब में मैं इस ट्रेस प्रेसिडेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। ये करते ही देखिए क्या हो रहा है, हमें जगह जगह से एरोज दिखाई दे रहे हैं, जो सारे एरोज इस सेल की तरफ आ रहे हैं। ये कैसे एरोज हैं, ये उन जगह से आ रहे हैं जिनका यूज इस फॉर्मूला में हुआ है। फॉर्मूला में कहाँ कहाँ से डेटा उठाया गया है, एक तो इस प्राइस कॉलम से यहाँ से डेटा उठाया है, एक तो डिस्काउंट सेल से डेटा उठाया है, और एक टैक्स सेल से डेटा उठाया है। तो यहाँ से और यहाँ से 3 एरोज हमें इस फॉर्मूला के सेल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ ये एरोज को देख के ही हम लोग इजीली ये जान सकते हैं कि इस फॉर्मूला में कहाँ कहाँ से डेटा को एक्सेस किया है। ऐसे ही आप यहाँ भी, और इन एरोज को अगर मुझे मिटाना हो तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिमूव एरोज को क्लिक करना है। तो देखिए एरोज चले गए। वैसे ही अगर मुझे देखना है कि यहाँ इस सेल में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें कहाँ से डेटा उठाया गया है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, ट्रेस प्रेसिडेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए एक तो ये 150 लिया गया है, यहाँ से 50 लिया गया है और यहाँ से 10 लिया गया है। सिर्फ इन एरोज को देख के हमें ये सब इजीली पता चल जाता है। रिमूव करने के लिए रिमूव एरोज को क्लिक करना है। सिमिलरली अब उल्टा सोचिए, ये तो हो गया कि फॉर्मूला के बारे में हमने सोचा कि फॉर्मूला में कहाँ कहाँ से डेटा आया है, ये हमें एरोज के द्वारा पता चला। अब देखिए अब अगर मुझे जानना हो कि ये जो डिस्काउंट अमाउंट है ये एक्सेल शीट में कहाँ कहाँ यूज की गई है, ये अगर मुझे जानना हो तो क्या करना है। तो मैं सबसे पहले इस एक्सेल शीट में ये जो डिस्काउंट सेल है इसे क्लिक करूंगा, उसके बाद फॉर्मूलाज टैब में जाऊंगा। अब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ट्रेस डिपेंडेंट्स मतलब इस वैल्यू के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसने 3 एरोज दिखाए, इसका मतलब ये सेल और ये सेल इस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा इसका मतलब है। सिमिलरली अगर मुझे रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे। सिमिलरली वैसे ही मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि ये टैक्स का डेटा जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, इसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, ट्रेस डिपेंडेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए 3 एरोस आ गए यहाँ, इसका मतलब इस सेल ने, इस सेल ने और इस सेल ने इस डेटा को यूज़ किया है, इसका ये मतलब है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी एक्सेल शीट में ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स को कैसे यूज करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।